नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली वैष्णो माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली वैष्णो माता की जय हो। वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हसाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो कन्या भेष में उन्हीं के बीच में आकर बैठ गईं। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन करने का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता है। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पटकना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझता है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गईं। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हारा नहीं। जब वीर लंगूर निढाल होने लगे, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली, मां महासरस्वती और मां महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपने भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे
भैरव की प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्ति करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन का तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी ऊंचाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गईं। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुईं। वे उनके सामने प्रकट हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से माता की कथा सुनने से सबका बेड़ा पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए वैष्णो देवी माता की जय हो। अब सुनते हैं ध्यानु भक्त की कहानी। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। यह इतनी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उस समय मुगलों का शासन का काल था। तब अकबर भारत में राजा हुआ करता था। हिमाचल के एक गांव में नौदाल में एक व्यक्ति ज्वाला मैया का अनन्य भक्त था। वह हर समय माता रानी के ध्यान में मग्न रहता था, इसलिए लोग उसे ध्यानु भगत कह के पुकारते थे। माता की भक्ति से ध्यानु में इतनी शक्ति हो गई कि लोगों के दुखों को जय माता दी बोल के हर लेता था। एक बार ध्यानु भक्त माता रानी के बहुत से भक्तों की एक मंडली बनाकर ज्वाला मैया के दर्शनों के लिए निकला। लेकिन नगर में मुगलों के सुरक्षा सैनिक इतने सारे लोगों को एक साथ जाते देख उन्हें रास्ते में रोक लेते हैं। सैनिक ध्यानु भगत को अकबर के दरबार में ले जाते हैं। अकबर ध्यानु भगत से पूछता है कि तुम इतने सारे लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो। तब ध्यानु भगत ने अकबर को बताया कि मैं और मेरे साथ जो लोग हैं हम सब ज्वाला मैया के दरबार में जा रहे हैं। तब अकबर ने पूछा, यह ज्वाला मैया कौन है? ध्यानु भगत ने ज्वाला मैया की महिमा के बारे में अकबर को सारी बात बताई और बताया मैया के स्थान पर उनके ही प्रताप से बिना तेल के बाती का ज्योति जलता रहता है और ज्वाला माता सर्वशक्तिमान है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, यहाँ सर्वशक्तिमान तो मैं हूँ, और ध्यानु के घोड़े का सर तलवार से कटवा दिया। अकबर ने ध्यानु से कहा, अपनी देवी से कहो इस घोड़े का सर वापस जोड़ के इसे वापस जिंदा कर दें और यात्रा करने की अनुमति दे दी। ध्यानु भगत ने ज्वाला मंदिर पहुंचकर माता की आराधना शुरू कर दी और हाथ जोड़कर माता से बारंबार प्रार्थना करने लगा। बोला, हे मैया, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित कर दो। माँ, जीवित कर दो, अन्यथा मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। काफी देर के बाद भी माता ने जब दर्शन नहीं दिया, तब ध्यानु भगत अपने तलवार से अपना सिर काट के माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। शीश चढ़ते ही माता ज्वाला प्रकट हो गईं और माता ने उसका सर उसके धड़ से जोड़ दिया और वह वापस जीवित हो गया। साथ ही अकबर के महल में मरा हुआ घोड़ा भी सर जोड़कर उसने प्राण फूंक दिया। तब माता ने कहा, किसी भी भक्त को अपने भक्ति और सत्यता सिद्ध करने के लिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, जो भी भक्त मुझे शुद्ध भाव से प्रेम से केवल नारियल भी चढ़ा देगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गईं। उधर दूसरी ओर अकबर के सैनिकों ने उसे बताया कि घोड़ा जीवित हो गया।
परंतु अकबर को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और अकबर ने अपने सिपाहियों द्वारा माता की ज्योति को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन मंदिर की ज्योति नहीं बुझी। अब अकबर को माता की शक्तियों का विश्वास हो गया था और वह पश्चातापवश नंगे पैर 1.25 मन सोने का छत्र बनवाकर देवी के दर्शनों के लिए जाता है। देवी मैया ने अकबर का वह छत्र स्वीकार ही नहीं किया। वह छत्र सोने से परिवर्तित होकर किसी और ही धातु में बदल गया। अकबर का वह छत्र आज भी ज्वाला देवी मंदिर में रखा हुआ है। वह सोने से परिवर्तित होकर कौन सी धातु में बदला, यह आज भी पता नहीं चल पाया है। उसके बाद अकबर चुपचाप वापस लौट आया, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसकी भेंट अस्वीकार हो गई है। नादौन गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर ब्यास नदी के पास में ही ध्यानु भगत जी का समाधि स्थल बना हुआ है। कहते हैं भक्त के भक्ति की कथा सुनने और सुनाने से माँ प्रसन्न होती हैं। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। अब सुनते हैं तारा रानी की कथा। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। एक राज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम स्पर्श था। वह राजा बहुत ही प्रतापी और दानी थे। वह भगवती के प्रिय भक्त थे। भगवती का पूजा हमेशा किया करते थे। उनके पास माँ भगवती की कृपा से सब कुछ था, परंतु राजा के कोई संतान नहीं थे। इस बात से राजा बड़ा ही दुखी रहता था। उसने माता भगवती से प्रार्थना की, हे माँ, तुम मुझे पुत्र का सुख प्रदान करो, तब मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगे। माँ भगवती ने राजा स्पर्श की बात स्वीकार कर लिया। तब माँ भगवती ने सपने में राजा स्पर्श को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ मेरे आशीर्वाद से 2 कन्याओं का जन्म होगा। ऐसा कहकर माँ भगवती वहाँ से अंतर ध्यान हो गईं। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जब राजा ने सुना कि उनके वहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, तब राजा खुशी के मारे झूम उठे। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी को इस खुशी में शामिल होने के लिए मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। सभी लोग इस शुभ अवसर पर एकत्रित हों। सभी को भोजन, कपड़े दिए जाएंगे। इस तरह से उसने अपनी पहली कन्या के जन्म पर खूब उत्सव मनाया। राजा स्पर्श ने सभी ऋषि मुनियों को महल बुलाया, खाना खिलाया। राजा स्पर्श ने लड़की की कुंडली बनवाई। जब ज्योतिषियों ने उस लड़की की कुंडली देखी, तब वह राजा से कहने लगे कि राजा, यह आपकी बेटी बहुत ही भाग्यशाली है। इसका भाग्य बहुत ही अच्छा है। समय बीतता है। माँ भगवती के आशीर्वाद से राजा स्पर्श के वहाँ दूसरी संतान होती है और राजा ने फिर से ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब दूसरी कन्या की कुंडली देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। तब ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि राजन, यह कन्या मनहूस है। यह कन्या जहाँ भी रहेगी वहाँ के हालात बहुत ही खराब रहेंगे। जिसके पास रहेगी उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ज्योतिषियों ने कुंडली के हिसाब से उसके पुनर्जन्म की कहानी सुनाई। ज्योतिषियों ने राजा स्पर्श से कहा कि आपकी दोनों लड़की पूर्व जन्म में देवराज इंद्र की अप्सराएं थीं। एक बार दोनों बहनों ने पृथ्वी पर आने का निश्चय किया और वह दोनों पृथ्वी पर आ गईं। पृथ्वी पर आने के बाद दोनों बहनों ने एकादशी व्रत किया। बड़ी बहन का नाम तारा था, वह छोटी बहन का नाम रुक्मणी था। बड़ी बहन तारा ने अपने छोटी बहन रुक्मणी से कहा, यह पैसे लो और बाजार से फल एवं पूजा का सामान लाओ। जैसे ही रुक्मणी बाजार में गई, उसे मछली के पकौड़े तले हुए दिखाई दिए। उसने उन पैसों से मछली की पकौड़े खरीदा और खा लिया। बचा हुआ पैसों से फल और पूजा का सामान लिया। फल और पूजा का सामान लाकर उसने अपने बहन तारा को दिया। फिर उसने सारी बात अपने बहन को बताई। तब उसकी बड़ी बहन बहुत नाराज हुई और उसने अपने छोटी बहन रुक्मणी को श्राप दे दिया। तारा ने कहा, तू कई तरह के योनियों में उलझी रहोगी। छिपकली का रूप धारण करके कीड़ा मकोड़ा खाओगी।
इस तरह बड़ी से रुक्मणी को श्राप मिला। श्राप के अनुसार रुक्मणी ने छिपकली का जन्म लिया। एक गुरु गोरखनाथ ऋषि थे। यह ऋषि जंगल में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु गोरखनाथ ऋषि के साथ एक घमंडी शिष्य भी रहता था। एक बार वह घमंडी शिष्य ने कमंडल में जल लिया और आश्रम के बाहर सुनसान इलाके में जाकर तपस्या करने लगा। जब वह शिष्य ध्यान में लीन हो गया, वहीं से एक कपिला गाय निकल रही थी। वह गाय कमंडल के जल को पूरा पी लिया। जब कपिला गाय उस कमंडल से अपना मुख बाहर निकाला, तभी उस शिष्य की आंखें खुल गई। उस शिष्य ने उस कपिला गाय को मार मार कर अधमरा कर दिया। जब ऋषि ने यह सुना कि उनका शिष्य गाय को मारा है, तब ऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्य को भला बुरा कहा और उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। ऋषि बहुत ही चिंतित हुए, क्योंकि उनके शिष्य ने गौ माता का हत्या कर दिया था। ऋषि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में आसपास के सभी लोगों को बुलाया। जब घमंडी शिष्य ने यह सुना कि गुरुदेव यज्ञ करवा रहे हैं और उन्होंने सभी लोगों को भोजन पर बुलाया है, तब उसने अपने अपमान का बदला लेने का सोचा। यह सोचकर घमंडी शिष्य ने एक सांप का रूप धारण करके भंडारे में बनी हुई खीर में जाकर गिर गया। उस दीवार पर एक छिपकली चिपकी हुई थी। वह छिपकली रुक्मणी थी, जो श्राप के कारण छिपकली बनी हुई थी। उस छिपकली ने यह देखा कि इस खीर में सांप गिरा है। यदि इस खीर को पूरे लोगों ने खा लिया तो सारे लोग मर जाएंगे। उस छिपकली ने मन ही मन विचार बना लिया, मैं इस खीर में गिरकर अपनी जान देकर इन सब लोगों की जान बचा सकती हूँ। जैसे ही उस खीर को परोसने के लिए लोग वहाँ पहुँचे, वह छिपकली उस खीर में जा गिरी। जब सभी लोगों ने यह देखा कि खीर में छिपकली गिर गई है, तब सभी ने उस पूरी खीर को जमीन पर फैला दिया। तब सभी को उस खीर में सांप दिखाई दिया। तब सभी ने छिपकली के त्याग को समझा। छिपकली का यह त्याग बहुत प्रशंसाजनक था। सभी लोग छिपकली को दुआएं देने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि इस छिपकली को इसकी योनि से मुक्ति मिल जाए और इसे एक इंसान का जीवन मिल जाए। सभी के प्रार्थना से रुक्मणी छिपकली के योनि से मुक्त हो गई। इसके बाद यह कन्या आपके वहाँ जन्मी है। राजा स्पर्श के सलाहकार कहने लगे कि इस कन्या को आप मार दो, नहीं तो यह आपके भाग्य को खा जाएगी। लेकिन राजा स्पर्श ने कहा कि मैं किसी कन्या की हत्या नहीं कर सकता। तब कुछ लोग राजा स्पर्श को कहने लगे कि यदि आप इस कन्या को मारना नहीं चाहते हैं तो इस कन्या को एक बॉक्स में बंद करके हीरा, सोना, चांदी भरकर समुद्र में फेंक दीजिए। यह बॉक्स जिसको भी मिलेगा वह इस कन्या को पाल पोस कर बड़ा कर लेगा। राजा ने उस कन्या को बॉक्स में रखा और पानी में बहा दिया। वह बॉक्स बहते हुए नदी के किनारे पहुंचा। उस बक्से पर एक भग्गी की नजर पड़ी। उस भग्गी ने उस बक्से को पानी से बाहर निकाला। उस बच्ची को देखकर वह भग्गी बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि उस भग्गी की कोई संतान नहीं थी। वह भग्गी उस लड़की को लेकर अपने पत्नी के पास गया और पत्नी के गोद में वह लड़की रख दिया। इस तरह से उस लड़की का पालन पोषण उस भग्गी के द्वारा होने लगा। वह कन्या बड़ी होने लगी और उसका विवाह भी हो गया। उसकी बड़ी बहन तारा का भी विवाह राजा स्पर्श ने बड़े धूमधाम से अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह करा दिया। इस जन्म में तारा का नाम तारामती था। रुक्मणी की सास हरिश्चंद्र के राज्य में साफ सफाई का काम करती थी। एक बार उसकी सास की तबीयत खराब हो गई। रुक्मणी ने राजा हरिश्चंद्र के राज्य में साफ सफाई के लिए गई। जब तारामती की नजर रुक्मणी पर पड़ी, तब उसने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण रुक्मणी को पहचान लिया। तारामती ने रुक्मणी को अपने पास बुलाकर बैठने को कहा। तब रुक्मणी ने कहा, आप एक रानी हैं और मैं एक नौकरानी हूँ, मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने अपने पिछले जन्म की सारी कहानी बताई
और रुक्मणी से कहा, यदि तुम इस श्राप से मुक्ति पाना चाहती हो तो भगवती की पूजा करो, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामना माँ वैष्णो देवी पूरी कर देंगी। इस तरह से रुक्मणी माँ भगवती से प्रार्थना करने लगी। माँ भगवती ने रुक्मणी की पूजा स्वीकार कर लिया। उनकी कृपा से रुक्मणी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन रुक्मणी पूजा करना भूल गई, जिस बात से माता नाराज हो गईं। जब रुक्मणी के पुत्र 6 साल का हुआ तब उस बच्चे को चेचक का बीमारी लग गया। वह बीमारी कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था। रुक्मणी ने अपनी बड़ी बहन तारामती के पास जाने का निर्णय लिया और उससे मिलने के लिए चली गई। बहन से मिलने के बाद अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताई। सब सुनने के बाद तारामती ने रुक्मणी से कहा कि तुमने पूजा करने में कुछ कमी की है, जिसके कारण इसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। यह सुनकर रुक्मणी ने अपने गलती स्वीकार किया और माँ भगवती की पूजा पूरे विधि विधान से करने लगी, जिसके प्रभाव से उसका बच्चा ठीक हो गया और वह माँ भगवती की पूजा प्रतिदिन करने लगी। अब तो रुक्मणी के साथ उसका पूरा परिवार भी माता रानी की पूजा करने लगे। माता रानी की कृपा से उसका घर अन्य धन से भर गया। हे माता रानी, जैसी कृपा आप उस पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो।